हेलो किड्स, माई सेल्फ कनू अग्रवाल। आज मैं फिर वापस आपके लिए आई हूँ बहुत दिनों बाद साइंस चैप्टर पढ़ाने फ्रॉम एनसीईआरटी। क्योंकि बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है और अगर हमने एनसीईआरटी के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रीड कर लिया, समझ लिया, तो हम अपना एग्ज़ाम बहुत ईजिली सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो मैं भी आपको एनसीईआरटी का चैप्टर समझाती हूँ। वो चैप्टर है साउंड। लेट्स स्टार्ट। How do you come to know that a period is over in the school? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. क्या आपको पता है कि जो आपके स्कूल में डोरबेल बजती है, पीरियड ओवर होता है, तो किस तरीके से पता चलता है आपको पीरियड ओवर हो गया? या फिर अगर आपकी डोरबेल बजती है, कोई नॉक करता है तो आपको आवाज़ आती है, तो आपको पता है वो कैसे होता है? या फिर आपको अपनी घंटे की आवाज़ आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू। कभी कभी आपको ये भी पता चलता है कि कोई आपको अप्रोच कर रहा है बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप्स। आप उनके सिर्फ फुट स्टेप्स को हियर करके। यू माइट हैव प्लेड ए गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। शायद आप तब लोगों ने हाइड एंड सीक भी खेला होगा। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड। इसमें एक पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड होता है और उसको बाकी प्लेयर्स को कैच करना होता है। अब उस ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन को कैसे पता चलता है, वो कैसे गैस कर पाता है कि कौन सा प्लेयर हमारे पास में है? तो इसमें क्या होता है बच्चों, साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साउंड होती है जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ, क्योंकि हम जो भी सुनते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो किससे करते हैं? साउंड से। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग। हम बहुत सारी तरीके की साउंड सुनते हैं अपने चारों तरफ। हम लिस्ट बनाते हैं उन साउंड्स की, जैसे कि म्यूज़िक रूम में आपके स्कूल में आप किसकी साउंड सुनेंगे? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम। आप देख सकते हैं, ये आपको फिगर में दिया हुआ है। हारमोनियम, सितार, तबला, फ्लूट कैसे होते हैं। नाउ हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। अब हम जानेंगे साउंड होती कैसे है प्रोड्यूस। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कैसे ट्रेवल होती है एक जगह से दूसरी जगह। हाउ डज वी हियर साउंड। हम सुनते कैसे हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स। कुछ साउंड्स तो बहुत लो होती हैं, कुछ साउंड्स बहुत हाई होती हैं, तो कैसे? हम ये सब चीज़ें चैप्टर में डिस्कस करते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। बच्चों, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। हमने जैसे स्कूल बेल को टच किया जब वो यूज़ नहीं हो रही है, तुम्हें क्या फील होगा? देखिए, फिर हम वापस उसको टच करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो क्या तुम उसको वाइब्रेटिंग को फील कर सकते हो? हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं बच्चों कि कैसे कर सकते हैं। टेक ए मेटल प्लेट फॉर ए शैलो फ्राई पैन। जैसे कि हमने एक शैलो फ्राई पैन लिया, उसे हैंग कर लिया एक प्लेस पे, जिससे कि वो किसी वॉल को टच ना हो। और अब हमने उसको स्ट्राइक किया स्टिक के साथ। जैसे कि ये बच्चा देखो, स्टिक ले रखी है हाथ में, उसको स्ट्राइक कर रहा है। टच द प्लेट और पेन जेंटली विद योर फिंगर। हमने फिर उसको फिंगर से टच किया तो हमें क्या फील होगा? वाइब्रेशंस फील होते हैं। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक। फिर हमने दोबारा से उसको स्ट्राइक किया, जैसे टन टन की आवाज करते हैं ना बच्चों हम, सेम। होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स। अब हमने उसको अपने हैंड से टाइटली होल्ड कर लिया स्ट्राइकिंग के बाद जस्ट, तो हमें क्या आवाज़ सुनाई देगी? हाँ, हमने उस प्लेट को टच किया रोकने के बाद, तो हमें साउंड प्रोड्यूस होगी, जो हमें महसूस होगी, जो हमें सुनाई देगी, और हमें वाइब्रेशंस भी फील होंगी। नाउ एक और एक्टिविटी अब हम करते हैं बच्चों। टेक द रबर बैंड। हमने क्या किया? रबर बैंड लिया। अब पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स। जैसे पेंसिल बॉक्स इसमें मेंशन किया हुआ है ना, फिगर में शो किया हुआ है, हमने उनको पेंसिल बॉक्स के पास में उसको पुट कर दिया। अब दो पेंसिल्स पेंसिल बॉक्स के बीच में इंसर्ट कर दी उस स्ट्रेच रबर को लेके। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। अब हमने बीच में से क्या करा, कभी कभी हम ना ये बच्चों, जैसे स्कूल में हमें मस्ती करनी होती है, घर पे हमें टाइम पास करना होता है, तो हम ये करते हैं। रबर बैंड हमने कोई चीज़ लगा दी, दो रबर बैंड लगा दिया, हम उसे खींचते हैं, रबर बैंड को प्लग करते हैं, तो हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। वो क्या होता है? उससे हमें पता चलता है कि वाइब्रेट हो रहा है बैंड। तो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब टू एंड फ्रो या फिर बैक और फोर्थ मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशन। तो अब हमने इससे क्या पता चला, इन सारे एक्सपेरिमेंट से सीखा कि वाइब्रेशन एक्चुअली होती क्या है। तो अगर हमें एक डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज वाइब्रेशन, तो वी विल राइट द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। एग्जाम्पल्स जैसे कि मैंने आपको दोनों समझाए हैं, आप लिख सकते हैं।
व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड, अगर हमने एक टाइटली स्ट्रेच्ड मतलब खींचा हुआ बैंड हमने उसे प्लग किया तो वाइब्रेट होगा और साउंड प्रोड्यूस होगी। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, जब वो वाइब्रेट करना शुरू कर स्टॉप कर देगा तो वो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब बच्चों हम एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। टेक ए मेटल डिश, हमने एक मेटल डिश ली, उसको पोर कर दिया पानी से, स्ट्राइक इट एट इट्स एजेस बाय स्पून। अब जैसे हम कोने से हम कभी कभी बर्तन मजाने लगते हैं ना मजे में, वैसे ही हमने करना है, स्ट्राइक करना है स्पून से कोनों को। अब क्या डू यू हियर ए साउंड? यस, हम साउंड सुनेंगे। अगेन हमने स्ट्राइक करी, फिर उसको टच किया तो हमने क्या महसूस किया कि वो डिश जो है, जो हमने पहली बार स्ट्राइक किया था उसकी वजह से वाइब्रेट कर पा रही है। स्ट्राइक द डिश अगेन, फिर दोबारा हमने स्ट्राइक करी। लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, अगर जो सरफेस है ना वाटर का, जो फील्ड है, हमने उसे वाटर किया तो उसमें क्या वेव्स हैं। तो हमने डिश को होल्ड किया तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे चेंजेस सरफेस ऑफ वाटर में, वो मैं बताती हूँ। ये हम कनेक्ट करेंगे साउंड को वाइब्रेशंस के साथ बॉडी के। ये देखिए, ये 13.4 फिगर देख रहे हैं, इसमें हमने वाइब्रेटिंग प्लेट है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है। वी सी दैट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड, तो हमें इससे क्या पता चला कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, कुछ केसेस में क्या होता है वाइब्रेशन हमें बहुत अच्छे से विजिबल भी होते हैं, बट कुछ केसेस में उनका एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल होता है तो हम उन्हें नहीं देख पाते, सिर्फ फील कर पाते हैं। एक और एक्टिविटी मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि हमने एक, ये है एक्टिविटी 13.4, आपकी बुक में मेंशन है एज इट इज। टेक ए होलो कोकोनट शेल, कोकोनट शेल ले लिया हॉलो हो जो कि, और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लिया हमने, उसकी हेल्प से एक तारा। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पॉट, की हेल्प से भी हम इसको बना सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, अब हमने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया और हमने फिर उसकी वाइब्रेटिंग पार्ट को आइडेंटिफाई करा। मेक ए लिस्ट, अब हमने ऐसे ही कुछ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट बनाई और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट को, मतलब कहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उसको देखा। जैसे कि इस टेबल में दिया हुआ है बच्चों, जैसे वीणा है वो कहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, उसके स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स से। तबला में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन से होता है। फ्लूट में एयर कॉलम्स से होता है। मोस्ट ऑफ यू हैव सीन द मंजीरा, मंजीरा देखा होगा कुछ लोगों ने, करटम और नूट मतलब मड पॉट्स देखे होंगे, करताल देखा होगा। ये इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज होते हैं हमारी बहुत सारी पार्ट्स में कंट्री के। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन, उनको बीट किया जाता है, स्ट्रक किया जाता है, और फिर क्या होता है हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट टाइप्स की हमें आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। जैसे कि ये देखिए 13.6 फिगर में ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम इसको बजाएंगे तो हमें अलग तरीके की आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, उसके हिसाब से कि क्या साउंड प्रोड्यूस होनी है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमने करी एक और, टेक 6 to 8 मेटल बॉल्स, हमने मेटल बॉल्स ले लिए या फिर टम्बलर्स ले लिए, फिल देम विद वाटर अप, हमने ऊपर तक हमने डिफरेंट लेवल्स में हमने वाटर फिल कर दिया। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये बच्चा ले रखा है, उसने टम्बलर ले रखे हैं और सब हम अपने थ्रोट पे फिंगर रखते हैं तो हमें हार्ट बम्प प्रोड्यूस होता है जो मूव करता है जब हम स्वेलो करते हैं। तब भी स्वेलो मतलब निगलना, कोई चीज़ निगलते हैं। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, यही हमारा वॉइस बॉक्स होता है। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, हमारा जो विंड पाइप का अपर एंड होता है वहाँ पर होता है। 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो स्ट्रेच होती हैं वॉइस बॉक्स के अक्रॉस, वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स के अक्रॉस, इन सच अ वे दैट इट लिव्स ए नैरो स्लिट, इस तरीके से कि एक नैरो स्लिट रहती है, उनके बीच में पैसेज होता है एयर का। तो क्या होता है, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब लंग फोर्स करते हैं एयर को स्लिट के थ्रू तो वोकल कॉर्ड्स हमारी वाइब्रेट होती हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है। मसल्स जो अटैच होती हैं वोकल कॉर्ड्स से, वो वोकल कॉर्ड्स को टाइट और लूज करती हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, जब वोकल कॉर्ड्स टाइट और थिन होती है तो टाइप और क्वालिटी वॉइस की डिफरेंट होती है। व्हेन दे आर लूज, जब वो लूज होती हैं या थिक होती हैं तो देखिए उसकी साउंड अलग होती है। अब हम देखते हैं कैसे वोकल कॉर्ड्स फंक्शन करती हैं। इसके लिए भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, दैट इज एक्टिविटी 13.6। ये देखिए, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, हमने 2 रबर स्ट्रिप्स ले ली सेम साइज की। प्लेस दीज 2 पीसेज वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर रख दिया और स्ट्रेच किया उनको टाइटली। अब हमने एयर ब्लो करी उस गैप के बीच में से, तो एयर ब्लो हुई जो स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स की उनके थ्रू,
एक साउंड प्रोड्यूस हुई। हम एक और बात कर सकते हैं, हम एक पेपर भी ले सकते हैं नैरो स्लिट के साथ और अपने फिंगर्स के बीच में उसको भी रख सकते हैं, जैसे कि दिखाया है 13.9 में, 13.9 के बी पार्ट में। ए पार्ट में आपको रबर बैंड वाला दिखाया है, बी पार्ट में पेपर के थ्रू दिखाया है। अब हमने ब्लो किया उसको स्लिट के थ्रू तो हमें साउंड आएगी। तो हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं इसी तरीके से। वोकल कॉर्ड्स अब हम देखते हैं मैन और वीमेन में भी हमारा डिफरेंस होता है वोकल कॉर्ड्स में। ये देखिए, द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग होती है मैन में वोकल कॉर्ड्स, वुमेन में क्या होती है 15 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, और चिल्ड्रन में वेरी शॉर्ट लोकल वोकल कॉर्ड्स होती हैं हमारी। वाई? बिकॉज द वॉइस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। इसलिए वॉइस जो होती है, अगर क्वेश्चन आता है हमारा वाई द वॉइस ऑफ मैन, वीमेन एंड चाइल्ड आर डिफरेंट, तो ड्यू टू द डिफरेंस इन द साइज ऑफ देयर वोकल कॉर्ड्स एज मैंशन्ड, 20 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर एंड वेरी शॉर्ट। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका, साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। अभी तक हमने क्या टॉपिक्स पढ़े हैं? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। नाउ द साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी देखेंगे। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस, एक दोस्त है हमारा, अगर वो थोड़ा दूर खड़ा हुआ है तो योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, तभी वो आपकी आवाज़ सुन लेता। वाई? क्योंकि हमारी साउंड जो है वो प्रोपोगेट करती है, ट्रैवल करती है। कैसे करती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। टेक ए मेटल और ग्लास टम्बलर हमने लिया, मेक श्योर दैट इट सूखा होना चाहिए वो, हमने उसमें सेल फोन डाल दिया। आस्क योर फ्रेंड टू, अब हमने अपने दोस्त को बोला कि इसमें बेल रिंग करो सेल फोन पर दूसरे फोन से। अब हमने ध्यान से उस आवाज़ को सुनना कि नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स। अब हमने उसको अपने हाथों से ढक लिया। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, हमने जो ओपनिंग थी जैसे ये बच्चा कर रहा है उसको हमने अपने हाथों से ढक लिया। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव, अब हमने कहा कि दोबारा आवाज़ करो, तो हमने आवाज़ सुनी कि जब हम सक कर रहे थे एयर टम्बलर से वो कैसी थी। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक, फेंट हुई? हाँ। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर, अब हमने रिमूव कर लिया अपना तो साउंड क्या हुआ, वापस से लाउड हो गई। तो कैन यू थिंक, एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझ आया? इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीज अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ और द रिंग? क्या जो हमारा अमाउंट था एयर का टम्बलर में वो कम हुआ तो उसकी वजह से जो लाउडनेस थी रिंग की वो भी डिक्रीज हुई? इन दोनों का रिलेशन हुआ? हाँ। इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, अगर आप सारी जो टम्बलर में एयर थी वो सक कर लेते तो तुम्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। एक्चुअली साउंड को भी सुनने के लिए एक मीडियम चाहिए। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम ए वेसल, अगर हमने एयर रिमूव कर ली किसी भी वेसल से तो क्या कहेंगे हम उसको? वैक्यूम कहेंगे। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, और हमें पता है कि साउंड को एक प्रोपगेशन के लिए एक मीडियम चाहिए, तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। क्या साउंड ट्रैवल कर सकती है लिक्विड्स में? चलो हम एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक ए बकेट, हमने बकेट ले ली या एक बाथटब ले लिया, क्लीन वाटर से उसको फिल कर दिया। एक स्मॉल बेल ली अपने हैंड में, शेक किया उस बेल को वाटर के अंदर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट, बकेट की बॉडी को टच न करे या टब की बॉडी को। हमने अपने ईयर्स को जेंटली रखा वाटर के सरफेस पे। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल? डज इट इंडिकेट, जब अगर हमें बेल की आवाज़ सुनाई देगी तो हमें क्या पता चलेगा कि साउंड लिक्विड के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। ये अब हम देखते हैं सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करती है क्या नहीं। टेक है, उसके लिए हमने दूसरी एक्टिविटी करी, वो है टेक ए मीटर स्केल और लॉन्ग मेटल रॉड ली, एक एंड से हमने अपने ईयर पे रखी और एक को हाथ में रखा। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप, हमने अपने दोस्त को बोला कि वो टैप करे दूसरे एंड से। तो क्या हमें आवाज़ आती है स्क्रैचिंग की या टैपिंग की? अपने दोस्त से पूछो। अगर हमें क्या कोई आवाज़ आ रही है तो हमें उससे पता चलेगा। अगर आवाज़ आती है, और आवाज़ आती है बच्चों ये करके देखिए, तो साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड ऑल्सो। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म, ये देखिए ये एक्टिविटी,
यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन हैंड ऑफ द, ये देखिए जैसे कि एक टेबल है, वहाँ पे एक बच्चा उसको टैप टैप कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है, और दूसरा बच्चा उसके कान रख रहा है। जैसे कि हम भी ऐसा करते हैं कि हम हेड डाउन करके लेट जाते हैं, बट कोई बच्चा अगर उसको बजाता है तो हमें आवाज़ आती है। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल ऑल्सो। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड। You can also perform interesting activities to show that the sound can travel through strings. Have you ever made a toy? टेलीफोन टॉय बनाया कभी बच्चों स्ट्रिंग्स के थ्रू? We have learned so far that vibrating objects produce sound. हमने अभी पढ़ा था कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं सभी डायरेक्शंस में। तो मीडियम चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, हम उसे सुन पाते हैं। कैसे? We hear sound through our ears. अब जो हमारी आवाज़ होती है वो हमें किसके थ्रू सुनाई देती है? ईयर्स के थ्रू। कैसे? द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए फनल। जो हमारी, आपने देखा होगा ना, अपना फनल की तरह नहीं लगता, ये एक छेद है ऊपर से इस तरीके से। जब साउंड एंटर करती है तो ये कैनाल में ट्रेवल करती है, एट द एंड ऑफ विच, जहाँ पे एंड में एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम। इट परफॉर्म्स, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है वो ईयर ड्रम। टू अंडरस्टैंड कि हमें ईयर ड्रम करता क्या है, हम एक टिन कैन मॉडल बनाते हैं ईयर ड्रम का। ये देखिए बच्चों, हमें आवाज़ आती है। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल ऑल्सो। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। हैव यू एवर मेड ए टॉय? टेलीफोन टॉय बनाया कभी बच्चों स्ट्रिंग्स के थ्रू? वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड। हमने अभी पढ़ा था कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं सभी डायरेक्शंस में। तो मीडियम चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, हम उसे सुन पाते हैं। कैसे? वी हियर साउंड थ्रू आर ईयर्स। अब जो हमारी आवाज़ होती है वो हमें किसके थ्रू सुनाई देती है? ईयर्स के थ्रू। कैसे? द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए फनल। जो हमारी, आपने देखा होगा ना, अपना फनल की तरह नहीं लगता, ये एक छेद है ऊपर से इस तरीके से। जब साउंड एंटर करती है तो ये कैनाल में ट्रेवल करती है, एट द एंड ऑफ विच, जहाँ पे एंड में एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम। इट परफॉर्म्स, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है वो ईयर ड्रम। टू अंडरस्टैंड कि हमें ईयर ड्रम करता क्या है, हम एक टिन कैन मॉडल बनाते हैं ईयर ड्रम का। ये देखिए बच्चों ने जैसे बनाया है 13.10 एक्टिविटी में। एक प्लास्टिक की टिन ले ली, उसके एंड्स को हमने कट कर दिया, स्ट्रेच करा एक पीस ऑफ पेपर बैलून वन एंड से, और उसे फास्टन इट विद ए रबर बैंड के साथ हमने उसको बंद कर दिया। पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल ऑन द, हमने स्ट्रेच रबर बैंड पे ग्रेन्स रख दिए और हमने अपने दोस्त को बोला हुर्रे बोलने के लिए ओपन साइड से। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा? ग्रेन्स में ग्रेन्स जंप होंगे अप एंड डाउन। तो किस वजह से होंगे? क्योंकि हमारी साउंड जा रही है। तो ईयर ड्रम क्या है? एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह जो हमने स्ट्रेच करके रखी है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। साउंड वाइब्रेशंस जो होती हैं वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवाती हैं। द ईयर ड्रम वाइब्रेशन सेंड करता है इनर ईयर में, वहाँ से फिर सिग्नल जाता है ब्रेन में और हम सुन पाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये 2 डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं। ये देखिए ह्यूमन ईयर के हमारे किस तरीके से आवाज़ ट्रैवल करती है हमारी। वी मस्ट नेवर पुट ए शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हमें अपने ईयर में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती है और हमारी हियरिंग में इफेक्ट आ सकता है। अब हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।